हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे 500 बेस्ट एमसीक्यू का सीरीज। उसका एक क्लास नंबर 2 है। पहला क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप सभी लोग पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप। तो कौन सा स्टेज के अंदर बनते हैं एडोलेशन स्टेज में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एडोलेशन स्टेज का जो टाइम पीरियड है जनरली 13 से लेके 19 ईयर्स तक माना जाता है। इसके अंदर मैक्सिमम सोशल एक्टिविटी होता है। एंजाइटी, स्ट्रेस और इमोशनल डिस्टर्बेंस इसी स्टेज में होते हैं। हीरोक्सी फेज इस स्टेज को कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहीं पे डेवलप होता है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन स्टेज इस स्टेज को कहा जाता है। ड्रे ड्रीमिंग यहीं पे करते हैं। सेल्फ डिपेंडेंस यहीं पे होते हैं। मोरल कॉन्शियसनेस यहीं पे डेवलप होता है। इमोशनल इमेच्योरिटी यहीं पे डेवलप होता है। इसको ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेज कहा जाता है। यहीं पे सोशल कॉन्शियसनेस डेवलप होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंग रॉयल्टी इज ए टिपिकल फीचर्स ऑफ। तो गैंग रॉयल्टी कौन सा स्टेज का फीचर्स है चाइल्डहुड का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड इज नोन एज। यानी चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड पीरियड का ट्रांजिशन को क्या कहा जाता है, उसको एडुलेशन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल फैक्टर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। आप सभी को बताना है इंटरनल फैक्टर कौन सा यहाँ पे है। इंटेलिजेंस, फिजिकल एबिलिटी, हेरिडिटी फैक्टर, यहाँ पे सभी जो है इंटरनल फैक्टर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली ए हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर। ये चार ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वो हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर है। कलर ऑफ द आई जो है वो हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक प्लेस। तो कौन सा स्टेज के अंदर सबसे ज्यादा सोशलाइजेशन होता है। एज जो है एडोलेशन स्टेज के अंदर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का कौन सा डोमेन होता है, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी के सामने एक साइड में डेवलपमेंट का एस्पेक्ट दिया है, दूसरे साइड में कैरेक्टर दिया है, आप सभी को मैच करना है। लैंग्वेज डेवलपमेंट जब होता है तो बच्चे क्वेश्चन आस्क करते हैं, तो ए का हो जाएगा 1। उसी प्रकार कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब होता है तो बच्चे जो है डिस्कशन में पार्ट लेते हैं, तो बी का हो जाएगा 4। इमोशनल डेवलपमेंट जब होता है तो बच्चे जो है हैप्पी फील करते हैं, तो सी का हो जाएगा 3। फिजिकल डेवलपमेंट जब होता है तो बच्चे जो है वॉक करने लगते हैं, तो डी का हो जाएगा 2। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिया है, ए का 1, बी का 4, सी का 3 और डी का 2। ऐसा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पीरियड ऑफ एडोलेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम आर फेस बाय चाइल्ड। तो एडोलेशन पीरियड के अंदर कौन सा प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं। इसके अंदर सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करते हैं, सही बात है। प्रॉब्लम ऑफ मेंटल कॉम्प्लेक्सिटी ये भी फेस करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ डिलीक्वेंसी ये भी करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ सोशल एडजस्टमेंट ये भी करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ डिपेंडेंट ये भी करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ एडोलेशन। एडोलेशन स्टेज के बारे में आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। एडोलेशन इज ए पीरियड ऑफ प्रॉब्लम, ये ऑप्शन सही है। एडोलेशन इज ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, ये भी सही है। एडोलेशन इज ए पीरियड ऑफ चेंज, ये भी सही है। एडोलेशन इज ए पीरियड ऑफ डिपेंडेंस, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंस होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ लाइफ इज ट्रेडिशनली कॉल्ड पीरियड ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस। कौन सा पीरियड को स्ट्रॉम और स्ट्रेस स्टेज कहा जाता है एडोलेशन पीरियड को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेशन पीरियड। एडोलेशन पीरियड का कौन सा जो है स्पेशल कैरेक्टर है। बुक रीडिंग नहीं है, ओवर ईटिंग भी नहीं है, नेम कॉलिंग भी नहीं है, डे ड्रीमिंग है। डे ड्रीमिंग स्पेशल कैरेक्टर है एडोलेशन पीरियड का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज एट व्हिच गर्ल बिकम मैच्योर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉ। लॉ का पॉइंट ऑफ व्यू से गर्ल जो है कब मैच्योर होते हैं, 18 ईयर्स में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बॉय कब मैच्योर होते हैं, 21 ईयर्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज ऑफ जनरेशन गैप बिटवीन एडोलेशन एंड देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स और एडोलेशन के बीच में जनरेशन गैप का मेन कारण क्या हो सकता है, एज गैप, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्दी प्रैक्टिस ऑफ एडोलेशन फॉर यूजिंग लेजर टाइम। लेजर टाइम यूज करने का सबसे हेल्दी प्रैक्टिस कौन सा हो सकता है। वॉचिंग टीवी और मूवी ये हेल्दी प्रैक्टिस नहीं हो सकता है। प्लेइंग इंटरनेट गेम ये भी नहीं हो सकता है। प्लेइंग गेम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एडोलेशन बिहेव इन एंटी सोशल वे और बिहेव इन ए वे कॉन्ट्रेरी टू देयर एक्सपेक्टेशन, द पेरेंट्स शुड। जब एडोलेशन जो है एंटी सोशल वे में बिहेव करते हैं उस समय पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। उस समय पेरेंट्स को एडोलेशन के साथ बात करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टॉक टू देम।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट लीस्ट टुवर्ड्स एडुलेशन इनडिसिप्लिन। एडुलेशन का इनडिसिप्लिन होने का सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट कारण कौन सा ऑप्शन है? लैक ऑफ प्रॉपर पेरेंटल कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट है। लैक ऑफ एग्जीक्यूशन रिफॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। एजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सपोजर टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो ऑप्शन बी में दिया है, एक कम इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर प्रॉब्लम ऑफ एडुलेशन अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन के हिसाब से मेजर प्रॉब्लम एडुलेशन में कौन सा है? एटीट्यूड ऑफ रिवोल्ट नहीं है, फैंटेसी भी नहीं है, आइडेंटिटी क्राइसिस जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है ये हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एरिक एरिक्सन के हिसाब से एडुलेशन पीरियड के अंदर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन देखने के लिए मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट मोस्ट एडुलेशन बॉयज डिसलाइक देयर स्कूल। एट प्रेजेंट में एडुलेशन जो है डिसलाइक करते हैं स्कूल जाना, इसका कौन सा जो है कारण नहीं हो सकता है? अनएस्परिंग टीचिंग हो सकता है, लेक ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी ये भी हो सकता है, लेक ऑफ एबिलिटी टू लर्न ये भी हो सकता है, लेक ऑफ डिसिप्लिन जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है कोई कारण नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडुलेशन शुड रियलाइज दैट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गुरु इज। तो एडुलेशन को रियलाइज करना चाहिए फर्स्ट और फॉरमोस्ट गुरु कौन सा है? उनका मदर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द मदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑफ लाइफ इज इंक्लूडेड इन एडुलेशन। एडुलेशन पीरियड में कौन सा एज आता है 12 से लेकर 17 ईयर्स तक? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्री नेटल कॉन्सेप्शन से बार तक होता है, इन्फेंसी बार से लेकर 2 ईयर्स तक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूबर्टी इज डिफाइंड एज डेवलपिंग। प्यूबर्टी के अंदर क्या डेवलप होता है? सेक्सुअल मैच्योरिटी डेवलप होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप सभी लोग पेडागोजी पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।